आपके बीजेपी के अध्यक्ष ने भी कहा कि अगर सीटें कम भी आ जाती हैं जेडीयू की तो नीतीश ही चेहरा होंगे, तो एक तरीके से मान लिया गया कि उनकी सीटें कम आ रही हैं। कई बार आपकी तथाकथित ओपिनियन पोल भी गलत हुए हैं, मैं इसको नहीं मानता हूँ। एक तरफ तेजस्वी की सभा में भारी भीड़ उठी है, उधर नीतीश कुमार के जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं उससे एक मैसेज आता है, क्या आप नहीं मानते इसे? मनोज तिवारी जी और निरुआ जी की सभा में आपका चेहरा नीतीश कुमार है, निरहुआ और मनोज तिवारी नहीं है। धर्मेंद्र जी, देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम डबल इंजन चाहते हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी नीतीश जी के खिलाफ दिखती है लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं दिखती है, ऐसा आपने क्या किया? एनडीए 2/3 बहुमत में जाएगा, नीतीश कुमार जिस राज्य की मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार की विकास किया जाएगा। अमेरिकी चुनाव से ज़्यादा देश में बिहार के चुनाव पर सबकी नज़र है, क्योंकि वो चुनाव है जिससे बंगाल से लेकर 2022 में यूपी चुनाव पर भी इसके संकेत पड़ सकते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर, मोदी सरकार में मंत्री और सालों तक बिहार में बीजेपी के प्रभारी रहे धर्मेंद्र प्रधान जी। प्रधान जी, आमतौर पर ये माना जाता रहा है बिहार में कि 3 बड़ी राजनीतिक ताकतें हैं, बीजेपी है, जेडीयू है, आरजेडी। जैसे ही 2 मिलते हैं उनकी जीत पक्की मानी जाती रही है, आप इस बात को बखूबी जानते होंगे। इस बार ऐसा क्या कन्फ्यूजन हो गया कि 2 ताकतें मिलने के बावजूद भी वोटरों में भी उलझन है और इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं ग्राउंड से कि कुछ तस्वीर साफ नहीं है? नहीं, मैं ऐसे नहीं मानता। आपने जो समीक्षा किया है वो एकदम सही है, और हमारी एनडीए की गठबंधन ये कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं है। मैं जब से बिहार को समझा हूँ, 2005 में जो चुनाव हुआ उसमें भी मैं काम करने आया था, और उसको मैं आगे पीछे ले जाता हूँ। जब समता पार्टी और बीजेपी की गठबंधन हुई, स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब, नीतीश कुमार जी, वाजपेयी जी, आडवाणी जी, प्रमोद महाजन जी, जेटली जी, सब लोग उसको गठबंधन को किए। वो एक सक्सेसफुल सामाजिक प्रयोग है जिसमें बिहार में शांति, अमन चैन, विकास, भाईचारा, इसी आधार पे यह गठबंधन है। इस गठबंधन में उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन इस बार उस सारे उतार चढ़ाव के बावजूद, और राजनीति में हर एक चुनाव की पंकज जी स्क्रिप्ट बदलती है, इसलिए आपको जो थोड़ा थोड़ा अनामोलिस ध्यान में आता है, विसंगति ध्यान में आता है, ये तो होते रहता है। लेकिन इसकी एक प्रूवन फार्मूला है 2-3 दशकों की, इसमें कोई उसमें विच्युति नहीं होगा कि बिहार ने उल्टी, बिहार देश की 1 नंबर राज्य होनी चाहिए, और कई मामले में तो बुद्धिमत्ता में, परिश्रम में 1 नंबर है। उसमें नहीं, मैं पूरा कर दूं। उसमें से पिछले दिनों में जो आप कह रहे हो कि भाई क्या हुई थी, उस बिहार को जो लोग कुछ समय के लिए शासन की जिम्मे में रहे, उन्होंने क्या किया है, उसकी उस खराब स्थिति को, उसको जिसको बिहार की जनता जंगल राज मानती है, उसको लोगों ने भुला नहीं है। इसलिए लोग विकास को विश्वास करते हैं। कि मैं जो कह रहा था ना कि आप नीतीश कुमार को हमसे बेहतर जानते हैं ऑब्वियसली, लेकिन जिन नीतीश कुमार को मर्यादित भाषा के लिए जाना जाता था, अगर तस्वीर देखें ना 2 तरफ, एक तरफ तेजस्वी की सभा में भारी भीड़ उठी है, उधर नीतीश कुमार के जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं और वो गुस्से में आ जा रहे हैं, उससे एक मैसेज आता है, क्या आप नहीं मानते इसे? देखो, चुनाव में मैंने कहा ना, हर एक बार की चुनाव की स्क्रिप्ट बदलती है। हमें कोई उसमें कन्फ्यूजन नहीं दिख रही है। मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूँ, मैं बिहार के एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते कह रहा हूँ कि ये गठबंधन के ऊपर लोग विश्वास करेंगे। बाकी रहा भीड़ वगैरह की, हमारे जो 2 और स्टार प्रचारक हमारी पार्टी की ओर से मैं नाम लेता हूँ, आपकी टीवी में भी उसकी फोटोग्राफी होगा, मनोज तिवारी जी और निरुआ जी की सभा में मैं ये मानता हूँ, लेकिन आपका चेहरा नीतीश कुमार है, निरहुआ और मनोज तिवारी नहीं है। धर्मेंद्र जी, दिल्ली के चुनाव में भी मनोज तिवारी की सभा में भीड़ आती थी, आप ये देखें, आप मानते भी। और मनोज जी 2 बार के सांसद भी हुआ, क्या अच्छे मतों से जीतते हैं। ऐसा नहीं कि मनोज तिवारी के समय भीड़ आती है, लोग उनको वोट भी देते हैं। इसलिए यहाँ के चुनाव में मैं बड़ा जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, आज की एनडीए एक सामाजिक गठबंधन है, राजनीतिक गठबंधन ना सिर्फ नहीं है। राजनीतिक गठबंधन के साथ एक सामाजिक गठबंधन है जिसमें बिहार की जनता की विश्वास है। एक बात ये कहना चाह रहा था, ये बातें कहाँ से आ रही हैं कि आपके बीजेपी के अध्यक्ष ने भी कहा कि अगर सीटें कम भी आ जाती हैं जेडीयू की तो नीतीश ही चेहरा होंगे, तो एक तरीके से मान लिया गया कि उनकी सीटें कम आ रही हैं। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ ऐसा है। देखो, नतीजा जब तक नहीं आता, इस सारे विषय की आकलन की कोई अर्थ ही नहीं है।
कई बार आपकी तथाकथित ओपिनियन पोल भी गलत हुए हैं, मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं स्पष्ट इस विषय का देख पा रहा हूं कि और यहाँ ये जो हम लोगों ने इसको, हमारी पार्टी की सर्वोच्च नेता, देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम डबल इंजन चाहते हैं। दिल्ली में मैं और यहाँ नीतीश कुमार जी, हम दोनों बिहार को तेजी से एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। उसमें कोई किंतु परंतु, कौन सीट ज्यादा आएगा कम आएगा, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। मुझे एक बात बता दीजिए, 15 साल से बीजेपी भी जेडीयू के साथ है, 18 महीने को छोड़ दें। एक एंटी इनकम्बेंसी नीतीश जी के खिलाफ दिखती है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं दिखती। ऐसा आपने क्या किया? मैंने कहा ना, इसकी ये कंबाइंड इफोर्ट है। आज देश की जनता और विशेष करके बिहार की जनता की अटूट विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे है, और वो विश्वास नीतीश जी में दिख रहा है। जी में भी उतनी है, नीतीश जी में भी उतनी है। मूल विषय ये है कि हमने जो काम किया है, विशेष करके इस कोरोना के दौरान देश के गरीबों को, देश के प्रवासियों को, देश की मेहनत करने वाले लोगों के बारे में जो चिंता, एक कल्याणकारी योजना भारत सरकार ने बनाई और बिहार सरकार ने उसको आगे बढ़ाया, बाढ़ में भी आगे बढ़ाया, इसके ऊपर भरोसा है। क्या ये मान के चला जाए कि बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी होगी? चूंकि आप पार्टी के सीनियर लीडर हैं, आप ये चाहते भी होंगे। देखिए, मैं एनडीए की 2/3 बहुमत जाते हुए दिख रहा हूं। एक सीट भी महत्व होती है। एनडीए 2/3 बहुमत में जाएगा। नीतीश कुमार जिस राज्य की मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को देश की 1 नंबर राज्य बनाएंगे। देखो, देश में पंकज जी, आप भी पूर्वी भारत के हो, आपकी पूरा कैरियर हम यहीं कहीं लखनऊ में मिले, कहीं भुवनेश्वर में मिले, कहीं पटना में मिले। मैं एक बात कहता हूँ, बड़े जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, देश के जितने सारे माननीय प्रधानमंत्री जिम्मेवारी संभाले, सबने देश की चिंता किया है। पूर्वी भारत का भी चिंता किया है, पश्चिम का किया, दक्षिण का किया, उत्तर का किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्पष्ट मानना है, जब तक पूर्वी भारत विकसित नहीं होता है, तब तक भारत की विकास की कल्पना बेईमानी होगा। उसकी उन्होंने ईस्टर्न इंडिया की, पूर्वी भारत की पूर्वोदय की कल्पना किया, प्रयोगशाला किया है। बिहार उसकी केंद्र स्थल है, बिहार उनकी विशेष फोकस में है, बिहार की विकास किया जाएगा। एक सवाल ये था कि आप चूंकि पेट्रोलियम मंत्री हैं और आम जनमानस का बड़ा कंसर्न का सब्जेक्ट रहता है ये, अगर अमेरिका में सरकार बदल जाती है तो क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों पर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कोई असर भी पड़ने वाला है? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और भारत की अमेरिका की रिश्ते, वहाँ राजनीति तो अभी शायद नतीजा तो आज सुना होगा, उनका नतीजा, उनकी जनता ने क्या वोट देगा तब आएगा तो पता चलेगा। लेकिन वहाँ तो 2 बारी के बाद वहाँ तो व्यवस्था परिवर्तन होते हैं ना। लेकिन इन दिनों में वो रिपब्लिकन्स के हाथ में रहो या डेमोक्रेट्स के हाथ में रहो, भारत जिस प्रकार से भारतीय डायस्पोरा की प्रभाव सामाजिक जीवन में, व्यवसाय में अमेरिका में बढ़ चुका है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका में उनकी स्वागत होती है, ये बड़ा प्रमाणित करती है भारत और अमेरिका दोनों की संबंध कई मामले में हम लोग अच्छे मित्र हैं। उग्रवाद के खिलाफ हो, अर्थनैतिक विचारधारा के बारे में हो, या आतंकवाद के खिलाफ हो, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन के बारे में बात हो, या एनर्जी में कोलैबोरेशन की बात हो, भारत और अमेरिका के संबंध सरकार किसी की भी बने अच्छे रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी, एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।